अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। क्या आखिरकार पारस खुद जवार के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ कर देगी? और क्या जवार की मंगनी की खबर सुनकर बेजाद शाह हमेशा के लिए उससे नफरत करने लगेंगे? आने वाले एपिसोड में ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। जब पारस अपने वालिद के पास आती है तो बेहद संजीदगी से कहती है, डैड, मैं आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ। मगर बेजाद शाह उसे मोहब्बत से समझाते हैं कि फिलहाल उनके साथ जाना उसके लिए महफूज नहीं। दुश्मन अब भी उसकी जान के पीछे हैं, इसलिए जब तक तमाम इंतजाम मुकम्मल नहीं हो जाते उसे यहीं रहना होगा। पारस की जुबान से वापस जाने की बात सुनकर जवार गहरी सोच में डूब जाता है। वह दिल ही दिल में खुद से सवाल करता है, क्या पारस सचमुच यहाँ से जाना चाहती है? क्या उसे मेरी मोहब्बत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, या फिर वह हमेशा के लिए मुझसे दूर होना चाहती है? इसी दौरान इजाज साहब बेजाद शाह से कहते हैं, अगली बार जब आओ तो जरूर आना, क्योंकि बहुत जल्द जवार और रेशम की शादी होने वाली है। ये अल्फाज सुनते ही बेजाद शाह का चेहरा बदल जाता है। पारस की खाला भी फिक्र भरी निगाहों से पारस की तरफ देखती हैं, लेकिन पारस अपनी नजरें झुका लेती है और अपने जज्बात किसी पर जाहिर नहीं होने देती। घर लौटने के बाद पारस की खाला बेजाद शाह से सवाल करती हैं, अगर जवार को किसी और से शादी करनी थी तो उसने पारस को उम्मीदें क्यों दी? इस पर बेजाद शाह अफसोस से कहते हैं, मुझे जवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर उसकी मंगनी पहले से तय थी तो उसे पहले ही साफ बता देना चाहिए था, ताकि पारस इस मोहब्बत में इतनी दूर तक न बढ़ती। दूसरी तरफ जवार पारस को गांव की सैर कराने ले जाता है। तन्हाई मिलते ही वह पूछ बैठता है, क्या तुम वाकई यहां से चली जाओगी? और क्या वापस जाकर आफताब से शादी कर लोगी? पारस सुकून से जवाब देती है, हाँ, मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शादी देखने के बाद। ये जवाब सुनकर जवार बेचैन हो जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि रेशम से मेरी शादी मेरी मर्जी नहीं बल्कि बचपन का एक फैसला है। पारस फौरन जवाब देती है, अगर तुम चाहते तो इनकार भी कर सकते थे। मैं जिस जवार को जानती हूँ वह कभी मजबूरी के सामने सिर नहीं झुकाता, और मैं पारस बेजाद हूँ। अगर किसी से मोहब्बत करूं तो पूरी दुनिया के सामने उसका एतराफ करने की हिम्मत रखती हूँ। लेकिन अगर मुझे महसूस हो जाए कि जिसे मैं चाहती हूँ वह किसी और का है तो मैं खुद ही पीछे हट जाना बेहतर समझती हूँ। पारस की ये बातें सुनकर ऐसा महसूस होता है कि अब शायद जवार ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह पाएगा। मुमकिन है कि वह पारस का हाथ थामकर आखिरकार अपनी मोहब्बत का खुलकर एतराफ कर दे। उधर रेशम के दिल में भी डर बढ़ता जा रहा है। उसे लगने लगा है कि कहीं पारस उससे जवार को छीन न ले। वह अपनी चाची से भी अपनी बेचैनी का जिक्र करती है, मगर उसकी चाची उसे समझाती हैं कि पारस ऐसी लड़की नहीं जो किसी का घर उजाड़ने की कोशिश करे। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले एपिसोड में जवार सचमुच पारस के सामने अपने दिल की बात कह देगा, या फिर दोनों अपनी मोहब्बत दिल में दबाकर हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। कल के एपिसोड में भी हमने देखा कि जवार ने पारस को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह रेशम से मोहब्बत नहीं करता, यहां तक कि उसने पारस की कसम तक खा ली। लेकिन इसके बावजूद पारस के दिल से शुबहा दूर नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अब ड्रामा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। चंद एपिसोड ही बाकी हैं, इसलिए बहुत मुमकिन है कि जवार जल्द ही सबके सामने अपनी मोहब्बत का खुलकर एतराफ कर दे। हाँ, एक बात जरूर है जिसने मुझे हैरान किया। टीजर में बेजाद शाह और पारस की खाला ये कहते नजर आए कि जवार ने पारस को मोहब्बत के ख्वाब दिखाए, जबकि अब तक ड्रामे में जवार ने न तो कभी खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और न ही पारस को कोई झूठी उम्मीद दी। इसलिए ये डायलॉग थोड़ा अजीब लगा। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। क्या जव्वार अपनी मोहब्बत साबित कर पाएगा? क्या पारस उसके जज्बात पर यकीन करेगी? और क्या बेजाद शाह इस रिश्ते को कभी कबूल करेंगे? आपकी क्या राय है? क्या पारस को अपने दिल की बात पहले ही कह देनी चाहिए थी, या हालात को देखते हुए उसकी खामोशी ही सही फैसला था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।